आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। और इस संगति के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मेरे प्रियो हम प्रिय आपस में अ, इस संगति में मिलने वाले हो सके। और मैं सचमुच में आशीषित हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रार्थना करने वाले प्रियों के लिए, जो घर में या इस मीटिंग में जुड़ते टाइम प्रार्थना करते हैं। और मैं सचमुच में अ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का आपकी प्रार्थनाओं के लिए। और आपसे निवेदन भी करूंगा कि मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर का वचन, मेरा जीवन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा सुरक्षित रहे, और उस पवित्रता में जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है, मैं उस दौड़ को पूरी करूं। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। और मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष करके इंदिरा आंटी के लिए, जब वो प्रार्थना कर रही थी तो मैं बहुत आशीषित हुआ। और ऐसे प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की हमें बहुत जरूरत है। और इसलिए हमारा परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर देते हैं, जो हमें प्रार्थना सिखाता है, और अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सभी का। और इस संगति के लिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। और एक बहुत ही एनकरेजिंग टेस्टमनी है सुनीता आंटी का, कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर का वचन, ऐसा नहीं है कि हम घबराते नहीं, ऐसा नहीं कि हम व्याकुल नहीं होते, परंतु जो वचन उसने हमारे हृदय में रख छोड़ा है मेरे प्रियो, वो हमारा बचाव करता है और सही समय में करता है। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ऐसी गवाहियों के लिए, जिन्होंने अपने आधार को वचन पर लगाया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यकीन मानिए, ठीक समय पे कहा हुआ वचन, जब जरूरत है तो ठीक समय में आपको वचन परमेश्वर का याद दिलाएगा। और परमेश्वर के वचन में एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके मन के अनुसार है, राजा दाऊद, कि जब कभी भी कोई तकलीफ होती है वो स्ट्रेट परमेश्वर के पास भागता है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ से सॉल्यूशन आता है। और इसलिए कल मैंने जब बोला कि जब अब्राहम के साथ में ऐसा हुआ कि उनको लगने लगा कि बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा खुद का वंश नहीं हो रहा है, तो उनका ध्यान एलियाजर के ऊपर गया। वो उनके आंख के सामने उनके घर में पैदा हुआ था। और जब उनको लगा कि शायद यही होगा, तो परमेश्वर ने बोला ये नहीं है, तेरा खुद का एक वंश होगा, खुद का। और तब परमेश्वर ने उनको बाहर ले गए वो। अब देखिए, उत्पत्ति 15 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात का वर्णन है। और जस्ट आपको एनकरेज करने के लिए मैं इनको इन बातों को बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद में हम आज के एक विशेष टॉपिक में जाएंगे, जो परमेश्वर जो जैसा प्रार्थना कर रही थी आंटी, उसी में से एक है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पहले उसका 15 अध्याय निकालें, उत्पत्ति 15, और जल्दी से एक वचन से पढ़ लेते हैं, ठीक है? मैं पढ़ लूं? चलिए। लिखा है उत्पत्ति 15 के 1 में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर। मत डर उसको बोला जाता है जिसको भय होता है, और या तो फिर भय होने के चांसेस रहते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो परिस्थिति के अनुसार में कभी वो कहता है मत डर, मत डर, मत डर, और कभी वो कहता है तुझे शांति मिले। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ना हमारा पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता है। और एक पिता अपने बच्चों के हाव भाव को अच्छे से जानता है, जिसने हमें रचा, हमारे अंदर में चीजों, हमारे अंदरूनी अंगों को वो जानता है, हमारे सोच विचारों को वो जानते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा मत डर। फिर देखिए दूसरे वचन में लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा
वही तेरा वारिस होगा। और इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से देखिए, जब अब्राहम को लग रहा था कि वो बच्चा नहीं होगा, मेरा निज वंश नहीं होगा, शायद ये एलिएजर ही होगा जो मेरे घर में, तो वो परिस्थिति में जब वो अपनी निगाहों को नीचे स्तर पे लगा के रखे थे, अपने घर की ओर देख रहे थे, जबकि आवाज ऊपर से आती थी, परमेश्वर ऊपर से उनसे बातचीत करते थे, तब उस परिस्थिति में एक विशेष काम परमेश्वर ने उनके साथ किया, जो 5वें वचन में लिखा है, और लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जा करके कहा। बाहर ले जा करके कहा मतलब अभी तक अब्राहम ऊपर की ओर नहीं ताक रहे थे, अब्राम। और इसलिए जब हम विश्वास में थोड़ा सा नए नए होते हैं या निर्बल होते रहते हैं, तो ये परमेश्वर की आदत है, समझ लीजिए, कि वो आपको उससे थोड़ा बाहर लेकर के बोलेंगे, ऊपर देखो, ऊपर देखो। पिछले समय में हमने ये भी देखा, भजन संहिता अगर आप 73 को अब याद होगा, तो आपको वहां पे एक आसाफ नाम का एक व्यक्ति था, और उनको बोला गया कि उन्होंने बोला कि जब मेरा मन व्याकुल इसलिए था कि मैं पृथ्वी की लोगों को देख रहा था, परंतु जब मैंने परमेश्वर के उस मंदिर में जाकर के सोचा कि इनका परिणाम क्या होगा। और इसीलिए 5वें वचन में लिखा है कि और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। किधर देखने के लिए बोला? ऊपर देखने के लिए। और यही मुझे और आपको सीखना है मेरे प्रिय। जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर देखें, उस सियोन पर्वत की ओर अपने मनों को और अपने निगाहों को लगाएं। जब आप उस परिस्थिति में सचमुच में विश्वास करते हैं और सचमुच में सीखते हैं ये चीज, एक विश्वासी सीखता है, आपको पता है। कई बार लोग बेचारे विश्वास करते हैं, परंतु जब एग्जैक्ट टाइम आता है तो उनको वचन याद नहीं आती, आते हैं तो उनका मन व्याकुल रहता है इतना कि बोलते हैं अभी उसको साइड कर दिया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, वही एक समय रहता है कि जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है। परमेश्वर का वचन आपको इसलिए तैयार करता है कि आने वाली परीक्षाओं से भी मुझे और आपको बचाए, और इसलिए वो परिस्थिति होती है कि ऊपर देखें। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जिसके आंख बराबर काम कर रहे हैं, वो देखता है, जिसके कान काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखिए, ये हमारा बल है, ये हमारे लिए परमेश्वर का एक वचन है, जैसा कि अ, अगर आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन देखेंगे, तो देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12 वचन लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, पहला पत्रस 3 का 12। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी हैं, और उनके जो कान हैं उनकी विनती की ओर लगे हैं। तो सोचिए, हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का इंतजार करते रहते हैं, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। तो सोचिए, वो कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं। और जब कोई सुने, तो आप जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना है, हमें बोलना है। और वही प्रार्थना जो परमेश्वर का आत्मा जिसके लिए आपको उबारे, आत्मा में प्रार्थना, और इस सारी चीजों को परमेश्वर हमें अनुभव के द्वारा सिखाते चले जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए ऐसे वचनों के लिए, जहां आपको परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं बोलिए, और आप बोले ही ना। अगर मैं बोलूं आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, और बोले ही ना, तो वार्तालाप कैसे? और इसीलिए फेलोशिप का एक बहुत ही सुंदर पार्ट है प्रार्थना। और अगर मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की बात बोलूं, तो मैं पब्लिकली वैसा प्रार्थना कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, जैसा कि मैं अकेले में बैठ करके अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और उसका थोड़ा सा भाग निकल सकता है, क्योंकि जब मैं इस संगति में कंफर्टेबल हूंगा, जब मुझे लगेगा कि परमेश्वर के लोग भी उसी रेस में हैं, उसी उसमें,
तो वो एक कंफर्टेबिलिटी आता है, और इसलिए हमको एक फेलोशिप में बुलाया गया। पहले उसके साथ फेलोशिप, और उसके बाद में उसके लोगों के साथ में फेलोशिप, संगति। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 9 वचन में देखेंगे, तो पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 9 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमको कहाँ बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में, अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, ज्योति के राज्य में बुलाया है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब उसने हमें इनविटेशन दिया है, बुलाया है, तो उस संगति में उसी का गीत हम जैसे कि गाया जा रहा था कि धन्य संगति में। और सबसे बेहतरीन पार्ट मसीही जीवन का ये है कि आप जीवते परमेश्वर के साथ में, जो स्वर्ग में है, उनका पुत्र स्वर्ग में है, परंतु उनके पुत्र का आत्मा आपके अंदर इस पृथ्वी पर है। और इसलिए आप ज्योति के संतान हैं। मैं ज्योति का संतान। ये कितना सुंदर समय होता है कि जब मैं, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा बसाया है, वो अपने सृजनहार, अपने पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के साथ में सहभागिता करें, संगति करें। और जिस प्रकार प्रतिदिन सूरज होता है और प्रतिदिन सूरज की रोशनी निकलती है, उसी प्रकार उस रोशनी में जैसे प्रतिदिन हमको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, वैसे प्रतिदिन मुझे और आपको वो संगति, वो रोटी और वो आ, उस ज्योति की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रतिदिन, प्रतिदिन, जिस दिन तक आपके जीवन में आज का दिन कहलाया जा रहा है, उस दिन तक मुझे और आपको उसी संगति की जरूरत है, और इस संगति की भी जरूरत है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। और जब प्रार्थना कर रही थी इंदिरा आंटी, तो आ, उन्होंने एक बात बोला कि एक लंबा समय बीत गया प्रभु जी, जो हमने खो दिया, परंतु अब उस लंबे समय की भरपाई करने के लिए मुझे वो सारी आशीषें जो मैंने खोई हैं, मुझे वापस चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं इस सेंटेंस को सुन करके इतना आशीषित और इतना एनकरेज हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ता हूं, तो मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मैं वो बात बोलूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, उसका एक माध्यम बनूं मैं। और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा विचलित और व्याकुल रहता हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है आपको बताने के लिए। मेरे पास भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, परंतु मैं आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहता कि देखो मैं ये जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप, मैं वो माध्यम बनूं। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं वो माध्यम बनूं कि प्रभु जहां कहीं भी मुंह खोलूं, वहां आपकी बात इस सोर्स से, इस तंबू से निकले अपने लोगों के लिए, ताकि उनको जो चाहिए आप उनसे बातचीत करें। और मैं तो नहीं जानता कि उनकी जरूरत क्या है, और मैं जानता भी तो शायद उस तरीके से नहीं बोल पाता, परंतु परमेश्वर सबके अंदर, सबके साथ और सबके ऊपर, वो हर जगह, वो सब चीज जानते हैं। और इसीलिए जब ये बात बोला जा रहा था कि हमने एक बहुत समय पार कर दिया, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ना समय के हिसाब से 3 भाग होते हैं: जो बीत गया, जो अभी चल रहा है, और जो आने वाला है ना। समय मेजरली 3 ही पार्ट में डिवाइडेड रहता है। और बाइबल में परमेश्वर का एक समय है, और अगर उस समय के साथ में हमारा समय मैच हो जाता है, तो समझ लीजिए एक व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और इसलिए आप जानते हैं, सभोपदेशक का लिखने वाला 3 अध्याय में बोलता है
कि हर चीज का समय है, हर बातों का समय है, जो स्वर्ग के, जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर होती, हर बातों का समय है मेरे प्रियो। अगर मैंने और आपने एक लंबा समय या एक समय ऐसा बिताया जिसमें हमको लगता है कि वो अंधकार का समय था, वो एक ऐसा समय था जब हम परमेश्वर से दूर थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन अपने जीवनों को बिता रहे थे, तो वो भी एक समय है था। और इसलिए बाइबल में एक समय की बात किया जाता है कि एक बहुत ही सेंसिटिव समय होता है जब परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तरीके से डील करने लगे। व्यक्तिगत, भीड़ नहीं, व्यक्तिगत। कि वो परमेश्वर उस समय को मेरे जीवन के लिए अपने मुख को मेरी ओर करके, अपने हाथों को फैला करके मुझसे इंडिविजुअली डील करने लगे, व्यक्तिगत रीति से। और अगर उस समय में को मैंने नहीं पहचाना, उस समय को मैंने ध्यान नहीं दिया, वो समय में मैंने नेग्लेक्ट किया परमेश्वर को, तो ये बड़े भयानक बात है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो समय पार हो जाने के बाद में अगर फिर मैं ट्राई करने लगूं, तो उस समय ऐसा ना हो कि परमेश्वर बोले कि समय खत्म हो गया। और इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए उस 10 कुमारी के दृष्टांत को, जहां पे 5 को बुद्धिमान इसलिए कहा गया क्योंकि वो समय के साथ अपने आप की पूरी तैयारी में चल रही थी, और 5 को मूर्ख इसलिए कहा गया कि वो सब चीजों को जानती थी कि वो आने वाला है, हम उनके साथ जाएंगे, कुंवारी भी थी, लेकिन कुछ उनके साथ में लास्ट मोमेंट में ऐसे घटित हुआ कि वो नहीं जा पाई। और इसलिए मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समय को समझिए। देखिए, परमेश्वर का, मैं इसको ऐसा अपने लिए व्यक्तिगत रीति समझता हूं कि स्वर्गीय कैलेंडर पृथ्वी पर परमेश्वर ने प्रकाशित किया है। कि कुछ कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं। जैसे आप कहीं काम करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट्स देता है कि 2023 में इस दिन छुट्टी रहेगा, ये दिन ऐसा रहेगा, इस दिन हम ऐसा करेंगे करके। और उसके हिसाब से मोस्टली वो बीतता है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय समय को यहां इस पृथ्वी पे प्रकाशित किया है, और इसलिए उस समय का आदर करना हमारे लिए बड़े भय के साथ होना चाहिए। देखिए, अगर आप मलाकी की पुस्तक पढ़ेंगे, जो कि पुराने नियम का लास्ट पुस्तक है, आप जानते हैं, उसके 4 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़िएगा। मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आगे। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए, समय की अगर बात की जाए और उसको मैं आपको सिंपली तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करूं, तो 2023 एक साल है। इसके अंदर महीने हैं, उसके अंदर दिन हैं, और उसके अंदर में आवर्स हैं, घंटे हैं, और उसके बाद में फिर आता है सेकंड्स। तो एक साल है, एक दिन है, एक महीना है, एक साल है, और महीने हैं, और काफी दिन है, और उसमें काफी क्षण है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब स्वर्गीय बातों को हमको बताते हैं तो वो एक टाइम को बताते हैं। एक 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 साल और एक दिन और एक क्षण उसमें भी है। और इसीलिए हम अपने आप को उस समय से अपडेट करके चलते हैं तो एक व्यक्ति बुद्धिमान है। अर्थात अगर मैं समय को का बेस्ट यूज ना करूं तो मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं। और ये मूर्खता मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसको आप उस 10 कुंवारियों के दृष्टांत से समझ सकते हैं। और जो
पौलुस प्रेरित हैं, उन्होंने जब इफिसियों की कलीसिया को ये बात लिखी, तो अगर आप इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 15 वचन देखेंगे, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 15, 16 और 17 पढ़ूंगा मैं इफिसियों 5 से। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को, अवसर मतलब होता है टाइम, इंग्लिश में लिखा है मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करिए। और इसलिए यही बताता है कि कौन बुद्धिमान की कैटेगरी में आते हैं और कौन मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग अपने समय को बहुत ही ध्यान पूर्वक व्यतीत करते हैं, और वहीं मूर्खों के समय का जो पार होना रहता है, वो बस टाइम पास करते रहते हैं किसी ना किसी चीज से। और इसलिए ये अंतर है बुद्धिमानों में और मूर्खों में। हाथ पर हाथ धरे रहना, एक और झपकी ले लेना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान आ जाएगा। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, पौलुस बोलते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखो, और तब तुम बुद्धिमान ठहरोगे। लिखा है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और इसीलिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्रियो, कि हम समय का सदुपयोग नहीं, उसको बहुमूल्य समझ करके उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखें। और ये परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, ये मेरा विश्वास है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। और जिस प्रकार आपको लग रहा होगा या कभी लगा होगा कि मैंने बहुत समय गंवा दिया, ये आपके जीवन का सत्य है, ये मेरे जीवन का सत्य है मेरे प्रियो। और अगर आप, जो मैं बात कर रहा था कि मलाकी की पुस्तक जो आखिरी पुस्तक है पुराने नियम की, परमेश्वर ने बोला यहाँ पे कि मेरे उस ठहराए हुए दिन में, मतलब परमेश्वर अपने कुछ दिनों की बात करते हैं, अपने वर्ष की बात करते हैं परमेश्वर। और सोचिए, अगर आप स्वर्गीय कैलेंडर को समझने लग गए, और यही तो बात है कि स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान ध्यान लगाओ, कुछ हेवनली है। स्वर्ग ये है जो मनुष्य, जो मिट्टी का है, उसके समझ से कहीं बाहर। वो कितनों कोशिश कर ले, वो उसको समझ नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया पर ये बातों को प्रगटीकरण करता है। इसको बुद्धि से नहीं वो लगाया जा सकता, मतलब कोई खोजबीन या अपने मानुषिक सामर्थ्य से नहीं पता लगाया जा सकता, परंतु परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। और उनके लोग कौन हैं? जो कलीसिया के हाथ पैर और अंग हैं, यानी कि मैं और आप, मेरे प्रिय। और इसलिए देखिए, जब परमेश्वर ने मलाकी में ऐसा बोला कि मेरे उस ठहराए हुए दिन में, तब आइए नए नियम में जब आएंगे आप, तो अगर आप लूका रचित सुसमाचार, लूका की पुस्तक निकालें और उसका 4 अध्याय, और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को आ, जब वो एक आराधनालय में गए, तो उनको दिया गया पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक पर्टिकुलर भाग को निकाला। उनको ये नहीं बोला गया था कि इसको पढ़ो, उनको बोला गया था कि पढ़ो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को खोला, तो पूरे पुराने नियम में से एक पर्टिकुलर जगह को निकाल करके एक बात बोला। 17 अध्याय, ऐसे 4 अध्याय के 17 वचन को अगर आप देखें लूका, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, उसको सौंपी गई यशाया, परंतु स्थल नहीं बताया गया। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, उसने खोला, उसने वह जगह निकाला जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। और 19 वचन में क्या लिखा है? और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं।
पृथ्वी में कौन सा वर्ष चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन स्वर्गीय कैलेंडर के हिसाब से वो था परमेश्वर का, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। एक ऐसा समय जब परमेश्वर ने अपने उस ठहराए हुए दिन में, उस 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 प्रसन्न रहने के वर्ष में अपने पुत्र को आगे किया और उसके द्वारा वो सुसमाचार का प्रचार करवाया मेरे प्रिय। और इसको बोलते हैं मतलब मैं अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने सीख करके रखा है उसको मैं बोलता हूं परमेश्वर का स्वर्गीय कैलेंडर और टाइम टेबल। एक ऐसा समय जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रकट किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु को भेजा। और इसलिए मेरे प्रियो, जब ये वर्ष की बात आती है तो वर्ष में आप जानते हैं कि महीने होते हैं, दिन होते हैं, घंटे होते हैं और क्षण होते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो कुछ इवेंट्स हैं समय के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 1 वचन में लिखा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक समय था जब यीशु ने ये प्रचार करना आरंभ किया। एक समय था जब वो पैदा हुआ, पैदा होकर के एक समय बीता और तब उसने प्रचार करना आरंभ किया, ऐसा लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर का समय ऐसा था कि उस समय उन्होंने अपने प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना आरंभ किया। और फिर एक समय उसी कड़ी में, उससे पहले बोलना चाहिए कि उन्होंने एक समय में अपने पुत्र को, जो एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, उसको भेजा। अगर आप गलातियों की पत्री खोलेंगे, देखिए, इसको मैं क्रॉनिकल वे में समझाना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजिकल। अगर आप गलातियों की पुस्तक खोलेंगे, उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम देखेंगे। पढ़ेंगे क्या? 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। लिखा है जब समय पूरा हुआ। तो ये कौन से समय की पूरे होने की बात है? क्योंकि ये पृथ्वी के समय और कैलेंडर से तो बिल्कुल मैच नहीं खाता। तो जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से, कुंवारी से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। सो ये है एक स्वर्गीय प्रयोजन जिसमें परमेश्वर का स्वर्गीय समय का वर्णन किया गया है मेरे प्रियो। वो एक समय में उत्पन्न हुआ और ठीक ऐसे समय में उत्पन्न हुआ जब वो कुंवारी थी। और एक समय में जब उत्पन्न, ये जो समय की बात हो रही है मलाकी से चले आ रही है। एक दिन, एक और यशाया से एक वर्ष ठहराया और उसी वर्ष में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और तब पुत्र ने ये प्रचार करना शुरू किया। और जब प्रचार करना शुरू किया तो मत्ती 4 में फिर से एक बार अ, मत्ती 4 और उसका 17 में क्या लिखा है? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से एक बार फिर से समय का वर्णन किया गया है कि किस समय से उसने प्रचार करना आरंभ किया। क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने जीवन भर प्रचार नहीं किया। एक पर्टिकुलर समय था जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आत्मा आया, शैतान के द्वारा परीक्षा हुई और उसके बाद से, उस समय से लिखा है कि उसने यह प्रचार करना आरंभ किया। तो एक समय जब प्रचार के लिए ठहराया गया था और तब ये बातें फिर प्रकाशित होने लगी कि यरूशलेम में हाँ, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, शायद इंटरनेट। जी जी हाँ। जी, मेरी आवाज क्लियर है?
हाँ ठीक है। ठीक है। सो थैंक यू। उस समय से मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस ठहराए हुए समय में, वो एक समय में पैदा हुआ, एक समय में प्रचार करना शुरू किया, और लिखा एक समय में वो मरा। उसने क्रूस पर मृत्यु को चखा। पूरी व्यवस्था को पूरा करने के बाद में उसने उस मृत्यु को चखा। और उस समय के बारे में भी अगर आप रोमियो की पत्री निकालेंगे, देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय निकालिए। शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर, मतलब परमेश्वर का जो कैलेंडर है और टाइम है और वो जो समय की बात करता है, वो ठीक समय की बात करता है कि वो प्रॉपर ठीक काम कर रहा है। ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। तो एक समय जब वो पैदा हुआ, एक समय जब वो प्रचार किया, एक समय जब उसने पूरे कार्य को करके क्रूस पर मृत्यु को चखा, एक समय जब वो मर करके जी उठा जैसा उसने कहा था, और एक समय जब पवित्र आत्मा जिसका उसने वायदा किया था पिंतेकुस्त के दिन में, किसमें दिन में। तो ये परमेश्वर का कुछ कैलेंडर के समान में दिखाई पड़ता है। उसी दिन में पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनके चेलों पर उतरा। और इसलिए मेरे प्रियो, अब फिर आप आगे जाएंगे जिसकी हम बात करते हैं, तो प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़िए, 31 को। 17 का 31वां वचन। जी। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, उसने जिसे उस एक दिन ठहराया है। उसने उस एक दिन ठहराया है जिसमें वो जगत का न्याय अपने धर्मी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करेगा। एक दिन पैदा होने का, एक दिन प्रचार करने का, एक समय जब प्रचार पूरा हुआ तो एक समय ठीक समय में मरा, ठीक समय में जी उठा, ठीक समय में आत्मा को भेजा, और ठीक समय में प्रचार एक न्याय करेगा। सो परमेश्वर के कैलेंडर में कोई आगे पीछे वाली बात ही नहीं है मेरे प्रिय। और यही ठीक समय मैं जिसकी बात कर रहा था, व्यक्तिगत, मेरी बात ध्यान से सुनिए कृपया करके, व्यक्तिगत तरीके से हर किसी के जीवन में एक अवसर आता है जब परमेश्वर बहुत ही सेंसिटिवली आपके साथ इंडिविजुअली डील करे। उसका वचन आपको सुनाया जाता है, आप भले भीड़ में बैठे रहते हैं, लेकिन आपके कान में इंडिविजुअली आता है, व्यक्तिगत रूप से आता है। आप, उसका वचन आपसे बात करता है, और आप उसके साथ कैसा डील करते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, आप उसका फल भोगेंगे। उसको मानते हैं, ध्यान करते हैं, आप उसका फल भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से डील कर रहा है मेरे प्रियो। और जब आपसे वो व्यक्तिगत रीति से डील करने लगे, तो मेरा आपको सलाह है कि ठहरिए, ठहरिए और ध्यान दीजिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। और आपको पता है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से डील करने लगे, तो उस व्यक्ति के जीवन का वो समय परमेश्वर के कैलेंडर से मैच करने का कोशिश करता है। कि अगर उस समय जब कभी तुम उसका शब्द सुनो, जब कभी, मतलब वो दिन तुम्हारे जीवन में जब कभी आए, तो अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि वही वो समय है जब वो आपके साथ में डील कर रहा है। और अगर उस समय में आपने उसको पहचान लिया, उस समय को पहचान लिया, और उस समय के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन गए। और अगर मैं एक शब्द में बोलूं इस बात को, एक शब्द, मतलब जो पहला शब्द आता है, मन फिराओ और विश्वास करो। अगर आपको उस बात का शौक हो रहा है
कि मेरा जीवन इस वचन के अनुसार नहीं, तो याद रखिए वो आप पर दोष नहीं लगा रहा है, वो आप पर अपनी ज्योति चमका रहा है। और जब किसी के ऊपर में ज्योति चमके तो वो दो रिएक्शन निकलता है। एक व्यक्ति अगर पत्थर पकड़ा हुआ है कुछ गलत काम करने के लिए, और जब परमेश्वर की ज्योति चमके तो दो ही काम वो व्यक्ति कर सकता है। या तो मान करके वो पत्थर को छोड़ दे और पश्चाताप कर ले, और या तो फिर जहां से ज्योति चमक रही वो पत्थर उसी को उठा करके मारे। और यही दो रिएक्शन परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन के प्रतिक्रिया में करा जाता है। या तो एक व्यक्ति पत्थर छोड़ देता है और टूट जाता है, और या तो वो पत्थर को उठाता है और उसी ज्योति को जोर से मारता है जहां पे वो चमक रहा है, और जो उसको उसके गंदे कामों और अंधकार को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए पतरस ने जब प्रचार करना शुरू किया तो एक जगह है जहां पे लोगों ने क्या किया पता है, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने पूछा कि क्या करें। और जब ये उनके जीवन में आया तो उस दिन परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उस संदेश के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा कि मन फिराओ, विश्वास करो, बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और फिर उसके बाद में उस आशा में जीवन बिता, उनका जीवन वहां से पलट गया। परंतु सेम चीज को जब स्तेफनुस ने बोला, जब स्तेफनुस ने परमेश्वर की ज्योति को प्रेम में, वो डांट प्रेम का था, परमेश्वर कंडेम नहीं कर रहा था, परमेश्वर उन पर ज्योति चमका रहा था। और जब कभी ज्योति चमके तो याद रखिए दो रिएक्शन होते हैं लोगों के, मैं फिर बोलता हूं, या तो वो पत्थर उठा के ज्योति को मारेंगे, और या तो वो पत्थर फेंक करके घुटने में आ जाएंगे कि हाय मैंने ये क्या किया। और इसलिए मेरे प्रियो, जब स्टेफनुस ने सेम काम किया तो लिखा है उसको पत्थर मार मार करके मार दिया गया। और स्तेफनुस बिल्कुल भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास और पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था मेरे प्रियो। और इसलिए उसने मरते समय में, अर्थात अपने प्राणों को त्यागते समय इस पृथ्वी पर स्वर्ग को खुला देखा और पिता और पुत्र को देखा। और इस बात को यीशु ने पहले ही बोल दिया था कि याद रखो, चेला, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेगी। यदि उन्होंने मेरा बहिष्कार किया है, मेरे साथ बलवा किया है, मुझे बील जबूल बोला है, तो वो तुम्हारे साथ भी होगा। और इसलिए मसीही जीवन में आप एक तरीके के लोगों को नहीं मिलते कि आपने वचन सुनाया और सब ग्रहण कर लेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। वहीं से तो ये वचन, ये सुसमाचार ही है जो लोगों को डिवाइड करता है कि वो लास्ट में या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे। यही वो वचन है जो चेक करता है। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता है, यही तो टेस्ट करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, अब देखिए कि एक समय है जो उसने ठहराया, और अगर ये समय जब परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तरीके से डील कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं कल कर लूंगा, मैं एक दिन परमेश्वर के साथ में बैठूंगा, तो आप बड़ी भूल में हैं मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि जब मैंने इन बातों की गंभीरता को समझा तो मुझे सबसे पहले एक भय आया, और डरना भी चाहिए। अब देखिए रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 21 वचन आप पढ़िए, क्या लिखा है। 10 का 21। परंतु इसराइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। लिखा है इजरायलियों के लिए, वो कहता है कि मैं सारा दिन, पूरा दिन एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अर्थात ये जो मौका था, यीशु का प्रकट होने का जो मौका दिया गया था, सबसे पहले यहूदियों को दिया गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये पृथ्वी दो भागों में डिवाइडेड है। दो प्रकार के लोग हैं, एक यहूदी, एक गैर यहूदी। और इसीलिए जब यीशु ने सामरी स्त्री से बात करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि उद्धार यहूदियों में से है। और इसीलिए आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो यहां पे देखेंगे
कि जब पहला अध्याय को आप खोलेंगे, रोमियो 1 अध्याय और उसका 16 वचन, तो लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए नंबर वन कौन है? पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए। पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए। और इसलिए जब यीशु आया तो यरूशलेम में आया, अपनों के पास आया, यहूदियों के पास में आया। जैसा कि परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में एक जगह बोलता है कि अ, वाचाएं उनकी है, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, वो बाप दादे और सब उन्हीं के हैं। अ, अगर आप रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका 4 वचन से पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। 9 का 4 में लिखा है, वे इजरायली हैं और ले पालक पन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। सो सबसे पहला जो पहले बोला जाता है कि पहले मौका किसको दिया गया? यहूदियों को। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसा कि आप अगर प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 47 वचन को पढ़ें, रुकिएगा ना, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 46 वचन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को परमेश्वर का वचन पहले नंबर 1 में तुम्हें सुनाया जाता, मतलब यहूदियों, इजरायलियों के लिए। आगे, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। इसका मतलब आप समझे, परमेश्वर जब अपना मुख, अपना हाथ यहूदी इजरायलियों के ऊपर पसारे था, तब उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो समय बीत गया, और उसके बाद वही मौका अन्य जातियों को दे दिया गया। और ऐसा नहीं कि किसी ने वो बात नहीं माना, किसी ने सुसमाचार नहीं माना। कुछ थे, कुछ यहूदियों में से भी थे, जैसा आप जानते हैं, थोड़े से थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसके पीछे हो लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो समय उनके लिए ठहराया गया था, उन्होंने उस समय को नहीं जाना। और आप देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 41 से 44 वचन तक पढ़ी। 41 से 44। जी। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मूर्छा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्योंकि, इसका रीजन क्या था? क्योंकि तूने उस अवसर को, जिसको बोलते हैं कृपा दृष्टि की गई, उस अवसर को, वो एक पर्टिकुलर समय था जब परमेश्वर अपने प्रसन्न होने के वर्ष को प्रचार कर रहे थे, जब मौका दिया जा रहा था, जब उसको सबसे पहले यहूदियों के पास में भेजा गया, प्रचार किया जा रहा था, उसने उसको नेग्लेक्ट किया। और आप देखिए, जब उन्होंने नेग्लेक्ट किया, तो वही मौका अब अन्य जातियों को दे दिया गया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु बेवजह वहां विलाप नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो विलाप, एक व्यक्ति, जब यीशु उसको विलाप कर रहे थे ना मेरे प्रिय, तो खुश नहीं थे। वो इतने दुखी थे
कि मैं अपनों के पास आया, परमेश्वर के लोगों के पास में आया, और उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो तेरी आंखों से छिपी गई। और अब ऐसे दिन आएंगे कि एक पत्थर पर पत्थर नहीं रखा जाएगा, तेरे बच्चे रौंदे जाएंगे। मतलब आप देखिए, एक नरकीय जीवन की तरफ में इशारा कर रहा है वो बात, क्योंकि वो समय को, वो अवसर को तूने नहीं पहचाना। और इसलिए जब परमेश्वर आपके साथ में डील करने लगे, परमेश्वर आपके ऊपर में ऐसे आपको लगे कि ये सारा चीज, ये वचन, ये बातें मेरे लिए हो रही हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आपका क्या एक्शन प्लान है? आप किस तरीके से उस वचन को लेते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। आप परमेश्वर की दया, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको जल्दी से समय को देखते हुए दो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। और तब मैं आपको ये सब बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने समय के प्रति, विशेष करके। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय निकालें और उसका 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से। मत्ती 27, 3, 4, 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने जो यीशु को पकड़वा करके किया, उसके बाद उसको क्या हुआ? एक पछतावा हुआ। और जब यीशु प्रचार कर रहा था कि पछताओ या मन फिराओ और विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, जब समय था तब उसने वो काम नहीं किया। और जब समय बीत गया तब उसने वो काम किया। लेकिन जब समय बीत गया और उसने वो काम किया, उससे उसको कुछ लाभ नहीं हुआ। वो गया और अपने आप को फांसी दे दी। और इसलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, इब्रानियों 12 और उसका 16 वचन और 17। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। लिखा है, जब बाद में आशीष पानी चाही तो वह अयोग्य गिना गया, और रो रो करके भी जब उसने पश्चाताप करना चाहा तो उसे वो अवसर नहीं मिला मेरे प्रिय। और इसलिए हर बात का एक समय होता है, याद रखिएगा। पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि परमेश्वर अधर्मियों को अंत तक अधर्मी बना के रखना जानता है और धर्मियों को अंत तक धर्मी बना के सुरक्षित रखना जानता है। आप और मैं उसके साथ ट्रिक गेम नहीं खेल सकते कि लास्ट टाइम में हम कुछ ऐसा कर लेंगे उस डाकू के समान में और कुछ ऐसा हो जाएगा। ये नहीं होता मेरे प्रिय। और इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझिए। समझिए कि टाइम क्या डिमांड कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप कुछ करना चाहें और समय नहीं रहे। बाद में आप कुछ प्लान करके रखे हो कि एक शुभ मुहूर्त में मैं इस चीज के लिए मन फिराऊंगा और वो आया ही ना कभी। और इसीलिए परमेश्वर, देखिए, मन फिराव एक तरीके का बहुत ही अच्छा अवसर है और एक तरीके का दान है परमेश्वर का, जो जीवन को देता है मेरे प्रियो। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है।
यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्यजातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। एक दान है मन फिराव परमेश्वर का, मेरे और आपके लिए। लेकिन वो मन फिराव भी जो हमने देखा समय रहते हुए, कि अगर परमेश्वर कुछ बातें हम पर प्रकट कर रहे हैं तो हम समय को बहुमूल्य जान करके डरते और कांपते हुए, एक भय रहना चाहिए अपने परमेश्वर का। और मुझे तो भय लगता है इन बातों से, और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक हमको छोड़ा नहीं है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 1 वचन से पढ़िए। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। देखो अभी वो समय है, वो दिन अभी है, पौलुस उनको लिख रहे हैं। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री में अगर आप देखें, और उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन, देखिए क्या लिखा है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जिस दिन तक आज का दिन कहलाया जाता है, एक दूसरे को समझाते और चिताते रहो। आज वो दिन है, कल की बात क्या है वो नहीं पता। और इसलिए आज अपने परमेश्वर के साथ में बैठिए और वो संगति में वापस आइए। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, आपको लग रहा है, तो जो भी बात है आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, मेरे प्रियो, आपके जीवन जीवन से रिलेटेड, आज वो समय है, अभी वो समय है कि मैं और आप उस बीच की चीज को के लिए परमेश्वर से दया मांगे। मैं समझता हूं पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए कि जो हमने ऑलरेडी टाइम को वेस्ट कर दिया, मेरे प्रियो। जैसा कि वो लिखता है कि अ, अब इसको हम कल देखेंगे इस विषय में, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता, पर जब पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि जो समय हमने अन्य जातियों की अनर्थ कल्पना और कामों में अब तक बिताया, गंवा दिया, वही बहुत हुआ, वही बहुत हुआ, रुक जाइए, इससे आगे नहीं। और इसलिए समझिए कि परमेश्वर का पश्चाताप जीवन के लिए एक दान है, एक समय के लिए, एक समय के लिए। नूह का जहाज भी एक समय तक तैयार हो रहा था, जहाज का दरवाजा भी एक समय तक खुला हुआ था, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया, और उसने इनफ समय दिया था। जब यीशु यरूशलेम को देख करके रो रहा था, तो उसको प्रचार करते, आश्चर्य कर्म करते और अनेक बातों को बताते 3.5 साल बीत गए। तो ऐसा नहीं कि समय बहुत थोड़ा देता है। वो हमारा माली है जो उसके दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, कहता है कि 1 वर्ष और, 1 वर्ष और, वो समय को बढ़ा रहा है, मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। और इसलिए अगर आप यहेजकेल की पुस्तक और 18 अध्याय और उसका 32 वचन देखेंगे, आखिरी वचन, यहेजकेल 18 का 32, 18:32, आखिरी 18 अध्याय, लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। मरने का मतलब अलगाव होता है, जो अलग हो, जो सहभागिता से निकले, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता है। लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको वो संगति में, वो जो तार है, वो जो लिंक है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जुड़ा हुआ है, अगर आपने उसके आत्मा को शोकित किया है, तो आप जानते हैं किस बात से शोकित किया, वो आप पर प्रकट करेगा, उसके लिए पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए, दया करिए, और बोलिए, अपने मुख का प्रकाश मेरी ओर चमका कि मेरा उद्धार हो जाए। मुझे ज्यों का त्यों कर, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर कि इससे पहले कि समय बीत जाए,
मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो सारे जगत का अपने पुत्र के द्वारा न्याय करेगा मेरे प्रिय। और इसलिए अगर परमेश्वर पिता की इच्छा हुई तो कल भी इस समय के विषय में मैं और आप और बातों को देखेंगे कि आप आशीषित हों और मैं और आप उन बुद्धिमान कुंवारियों के समय समान अपने समय की गंभीरता, उस समय की गंभीरता को समझने पाए, ताकि मैं और आप भी बुद्धिमानों की कैटेगरी में आए, मूर्खों की कैटेगरी में नहीं। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जिसमें ये बातें हम पर प्रकट हुई। मैं आपको एनकरेज करने के लिए एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको ये बातें हिट करती हैं या करी हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है और कभी भी दो धारी तलवार से कानों को नहीं खुजाया जाता। और कोशिश भी मत करिए। और इसीलिए परमेश्वर जब अपने बच्चों को डांटते हैं ना, तो इसलिए कि वो आने वाले समस्या परेशानी से बच जाए। और इसलिए कभी भी जब डिसिप्लिन होता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप उस डिसिप्लिन को अपना लेते हैं परमेश्वर का प्रेम जान करके, जैसा वो कहता है, मैं जिस जिस से प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना किया करता हूं, ये उसके प्रेम का प्रमाण है। और मैं और आप उसके भागी हैं, ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है। और इसलिए मेरे प्रियो, आइए, जैसा वो कहता है कि बी जेलस, सरगर्म हो जा और मन फिरा। और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम संसार के साथ नाश हो जाए। सो परमेश्वर पिता अपने प्रेम में, अपने दया और अपने अनुग्रह में आपको ऐसा मन दे कि आप पश्चाताप करें अगर ऐसा जरूरत है तो, और आपको एनकरेज करें इन वचनों से, इन बातों से, ताकि आप समझ सकें कि हम कैसे समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो लोग बहुत पहले से प्रभु में हैं, विशेष करके उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि समय के अनुसार अपने आत्मिक ग्रोथ को चेक करिए, अपनी सहभागिता को चेक करिए, क्योंकि एक जगह लिखा है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वो ग्रोथ को चेक करिए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।